सिक्किम में बादल फटने और भारी बरसात की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। भारी बारिश और भूस्खलन से 4 दिन के अंदर 9 लोगों की मौत हो चुकी है। कई दिन से तेज बरसात के बाद बादल फट गया, भूस्खलन से आफत में जान आ गई। पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में भारी बारिश के आसार मौसम विभाग ने व्यक्त किए हैं। बांग्लादेश और नेपाल के कई नागरिक फंसे हुए हैं। करीब 1200 सैलानी अलग अलग जगहों पर फंसे हैं। पूर्वोत्तर भारत की लाइफ लाइन NH10 को भारी नुकसान इस बारिश की वजह से, इस बरसात की वजह से हुआ है। तीन दिनों में सिक्किम में 2 डिजास्टर हुए, नेचुरल कैलामिटी था। एक तो नामची डिस्ट्रिक्ट के यांगयांग सब डिवीज़न में एक डिजास्टर हुआ, नेचुरल कैलामिटी हुई थी, लैंडस्लाइड हुई थी, जिसमें 3 लोग हताहत हुए हैं। और उसी तरह अभी कल 13 तारीख की रात में, 12 तारीख और 13 तारीख की इंटरविनिंग नाइट में मंगन डिस्ट्रिक्ट में भी एक नेचुरल कैलामिटी हुआ, लैंडस्लाइड हुई, जिसमें पाक्षेप और अम्बिथांग 2 बैडली अफेक्टेड हमारे गांव हैं, जहां पे 6 लोगों की मृत्यु हुई है। पिछले 2 हफ्तों में सिक्किम में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। इस महीने जितनी बारिश नॉर्थ सिक्किम में होनी थी उससे डबल बारिश, दुगनी बारिश होने के कारण और पिछले 4 दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण जो उत्तरी सिक्किम है, नॉर्थ सिक्किम है, मंगन ज़िला सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ये ज़िला बाकी राज्य के से कट ऑफ है और वहाँ पे 1200 से भी ज़्यादा सैलानी फंसे हुए हैं। उनको इवैक्यूएट करने की पूरी कोशिश सरकार कर रही है। राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग 24 घंटे एक निगरानी और कंट्रोल रूम भी खोल दिया गया है। तो एयरलिफ्ट होने की बात है वहां से जो टूरिस्ट फंसे हुए हैं उन लोगों को, मगर क्योंकि वेदर इतना पैक्ड अप है, इतना इंक्लेमेंट है, इसलिए एयर ऑपरेशन भी नहीं हो पा रहे हैं। और अगर सिक्किम के निचले इलाकों की बात करें तो वहां पे फ्लैश फ्लड हुए हैं और वही फ्लैश फ्लड अब जो सिक्किम से सटा हुआ नॉर्थ बंगाल का इलाका है उस इलाके में घुस चुका है। इसलिए कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी इन सब जिलों में फ्लैश फ्लड हो रहा है। इसके साथ साथ इन सब इलाकों में अब अलर्ट भी जारी की गई है। नेशनल हाईवे 10 जो कि सिक्किम का लाइफलाइन है, उसमें भी कुछ जगह पे डैमेज आने के कारण सिर्फ छोटे व्हीकल ही मूव कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। इसके साथ साथ सिक्किम और उत्तर बंगाल में और भी ज़्यादा बारिश की आशंका और अलर्ट है मेट डिपार्टमेंट की। और सिर्फ सिक्किम ही नहीं, इसके साथ साथ उत्तर पूर्व के बहुत हिस्सों में फिर से बारिश होने की आशंका है। मेघालय के लिए एक रेड अलर्ट भी है, ऑरेंज अलर्ट है असम के लिए ये इस हफ्ते में और अगले आने वाले कुछ दिनों में। तो देखना ये पड़ेगा कि कब तक स्थिति सामान्य होती है सिक्किम में, या फिर उत्तर पूर्व के बाकी हिस्सों में भी क्या बारिश के कारण, क्योंकि लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड बहुत अमूमन होते रहते हैं, तो इसके ऊपर सभी सरकार तैयारी कर रही है। सिक्किम की बात करें तो पिछले साल जो क्लाउड बस्ट के कारण ग्लेशियल लेक आउटबस्ट हुआ था हिमालय के ऊपरी हिस्सों में, और इसके लिए इसके साथ साथ नॉर्थ सिक्किम और सिक्किम के बहुत हिस्सों में बहुत भारी क्षति हुई थी। 100 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे और 25,000 के जैसे लोग अफेक्टेड हो गए थे और बहुत क्षति हुई थी। और अब जब भी राज्य इस क्षति से उभर के आया है, फिर से फ्लैश फ्लड्स के कारण क्षति हुई है और जानमाल की नुकसान भी हुई है। और अब राज्य सरकार ये कोशिश लगा रही है कि जो सैलानी है उनको बाहर निकाला जाए और जहाँ जिस इलाके में वनरेबल है वहाँ पे लोगों को सेफ रखा जाए। इसके साथ साथ सैटेलाइट मॉनिटरिंग भी हो रही है जो ग्लेशियल लेक्स है उनकी, ताकि पिछले साल के जैसे बड़े फ्लड को के लिए राज्य सरकार तैयार रह पाए।